नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर, जहां चक्रवाती तूफान मंडौस का छत्तीसगढ़ में असर दिखेगा। तूफान मंडौस का आज से दिखेगा असर। प्रदेश में बादल छाने का पूर्वानुमान। बस्तर में हो सकती है हल्की बारिश। आज दक्षिण आंध्र प्रदेश के पास पुडुचेरी, श्रीहरिकोटा, मछलीपट्टनम पहुंचने की संभावना है। तूफान की वजह से उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं बढ़ी हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में ठिठुरन बढ़ेगी। तो आप ये जान लीजिए कि मंडौस जो तूफान है उसका असर अब दिखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान मंडौस का छत्तीसगढ़ में दिखेगा असर, जहां तूफान मंडौस का आज से असर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में बादल छाने का पूर्वानुमान है, तो बस्तर में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि आज दक्षिण आंध्र प्रदेश में तूफान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तूफान पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि 2 से 3 दिनों तक यहां पर अच्छी खासी ठंड रहने के आसार बनेंगे। मंडौस तूफान मंडौस का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो बस्तर में हल्की बारिश हो सकती है। 2 से 3 दिनों तक में तापमान और ज्यादा गिर सकता है, यानी कि अब लोगों को और ज्यादा ठंड से दो चार होना पड़ेगा। वैसे भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री के आसपास पारा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन यदि बारिश होती है और ठंडी होती तो जाहिर सी बात है ये दुगनी चोट मानव जीवन पर पड़ने वाली है। बस्तर में हल्की बारिश और साथ ही पूरे इलाके में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये मानकर चलिए आप कि कम से कम 2 से 3 दिनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के आसार नजर आएंगे। प्रदेश पर ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और चलिए आप सीधे रुक करेंगे रायपुर से। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, मंडौस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में देखने का अनुमान लगाया गया है। जी बिल्कुल, तूफान का असर दिखेगा और खासकर जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है यानी कि बस्तर संभाग जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है और इसलिए एक तरह से पूरे बस्तर संभाग में अलर्ट किया गया है कि सतर्कता बरती जाए। हालांकि इसका आंशिक असर ही ये देखने को मिलेगा। किस तरह से इस तूफान का असर बस्तर संभाग में रहेगा और छत्तीसगढ़ में रहेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा है, इनसे ही जान लेते हैं। मंडौस का असर जो है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने वाला है, किस तरह का असर रहेगा? देखिए, फिलहाल मंडौस है वो काफ़ी नीचे है, उसके कारण से जो लोअर और मिडिल लेवल में है वो पूरी विंड पैटर्न में चेंज आ रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में नमी की मात्रा है आएगी। इसके कारण से बादल आने की संभावना है। साथ ही जो एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ है उसमें 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। बादल छाए रहेंगे, ठंड बढ़ेगी, ऐसा? चूँकि बादल आता है उसके बाद फिर ठंड है वो लगभग गायब हो जाता है। चूँकि ये विंड पैटर्न में चेंज हो रहा है, यानी कि नमी युक्त हवा है बंगाल की खाड़ी से आने की संभावना है। इसी कारण से मिनिमम टेम्परेचर में वृद्धि होगी, यानी कि ठंड में कमी आएगी। अच्छा, और बादल छटने के बाद ठंड बढ़ सकती है? अभी फिलहाल चूँकि ये जो तूफान है मंडौस, उसके गुजरने के बाद तुरंत ही एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके कारण विंड पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। जिसके कारण से अभी फिलहाल प्रदेश में निकट भविष्य में ठंड है बढ़ने की संभावना नहीं, यानी कि न्यूनतम तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। अच्छा, एक चीज ये कि बस्तर संभाग में तो असर होगा ही इसका, बादल छाए रहेंगे, बारिश के भी आसार हैं, क्या बाकी जगहों पे क्या असर रहेगा? अभी फिलहाल चूंकि इसका असर है 10 दिसंबर को होने की संभावना है, जिसके कारण से प्रदेश के दक्षिण मतलब दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग है मुख्य रूप से प्रभावित होने की संभावना है। यहाँ पे भी बादल छाए रहेंगे? यहाँ पर बादल आने की संभावना है, आंशिक रूप से बादल है वो रह सकते हैं। तो बस्तर संभाग जो है वो प्रभावित रहेगा, बस्तर संभाग में बारिश की संभावना है, जबकि दुर्ग और रायपुर संभाग में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और बादल छटने के बाद हो सकता है कि ठंड बढ़े। लेकिन फिलहाल जो तापमान है वो लगातार जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, लगभग यही स्थिति बनी रहेगी। जी बिल्कुल, और ये जो स्थिति बन रही है ये वाकई में लोगों को थोड़ी परेशान भी करेगी। सत्यनारायण चांडक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, सुकमा में भी कैसे हालात नजर आ रहे हैं? क्या अभी से बादल छाने लगे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो तूफान है इसका असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है।
जी आपको बता दूं कि जो तूफान मंडोस है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है दस्तक आज देगा और उसके साथ ही साथ जो है उसका असर बस्तर में देखने को मिल रहा है, खास करके सुकमा में। चूंकि ये आंध्र प्रदेश लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर सुबह से जो है आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और सुबह से जो है कोहरा था और अभी जो है तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है। हल्की सी जो है ठंड हवाएं भी सुकमा में चल रही है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसका असर जो है साफ तौर पर जो है आम नागरिकों पर दिखाई दे रहा है। सुबह से बहुत ही ठंडा यहाँ पर माहौल था। पिछले 3 दिनों से अपेक्षा में आज जो है काफ़ी ठंडा माहौल था। अभी भी आसमान में जो है घने बादल छाए हुए हैं और सर्द का जो है मौसम है और इसका असर जो है खेती किसानी पे भी जो है देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही दिव्रत ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ेगी। वैसे भी अभी देखा जा रहा है कि 10 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। खासतौर पर रात का तापमान ज्यादा गिर जाता है और यदि बारिश होती है तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी फिर। जी हाँ जरूर, क्योंकि पिछले लगातार जो है 2 दिन से लगातार ठंड जो है बढ़ चुकी है। सुबह भी जो है तापमान में भारी गिरावट थी और जैसे ही अगर हल्की बारिश होगी तो तापमान में और गिरावट आएगी और ठंड जो है और ज्यादा बढ़ गई है। ठंड का ज्यादा लोगों को अनुभव हो रहा है। मौसम विज्ञानी हमारे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं। अभी पिछले 2 दिनों में ठंड ज्यादा महसूस हो रही है, क्या वजह है? चूँकि उत्तर से हवा का आगमन है वो लगातार जारी है, जो कि शुष्क और ठंडी है, जिसके कारण से मिनिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आज जो लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर है फिलहाल नारायणपुर में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह से जो रायपुर में है ये 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर लगातार है हल्की गिरावट है वो हो रही है। लेकिन आज से चूंकि विंड पैटर्न में चेंज होने की संभावना है, जिसके कारण से मिनिमम टेम्परेचर में अभी फिलहाल वृद्धि का ट्रेंड है वो लगातार जारी रहेगा। अच्छा, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है, यानी कि ठंड ठिठुरन जो है वो और बढ़ेगी एक तरह से। और पिछले 2 दिनों में ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ठंड बढ़ी और सबसे जो ठंडा जिला रहा है वो नारायणपुर जिले का जिक्र किया, जो कि सबसे ठंडा फिलहाल देखा जा रहा है। और अभी रायपुर जिला जो है वहां पर भी मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आई है। जी बिल्कुल। सत्यनारायण आपके पास आते हैं, जिस तरीके के आसार बनने की बात कही जा रही है, मौसम विभाग का भी यही कहना है कि और ज्यादा ठंड पड़ेगी। क्या अभी कितनी ठंड पड़ रही है? क्योंकि यदि अभी 10 डिग्री के आसपास पारा पहुंच रहा है तो आगे और ज्यादा गिरावट आएगी मौसम में। कैसे सर? जी आज जो है हमेशा की बढ़ेगा। सुबह से जो है घना कोहरा छाया हुआ था और खास करके जिला मुख्यालय के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो है घना कोहरा छाया हुआ था और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर कहीं हल्की सी बारिश हुई तो ठंड जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और चलिए कुछ और खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे पिंडरा से बड़ी खबर की। अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकराई, खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। चालक को आई मामूली चोटें। पिंडरा मुख्य मार्ग के सेखवा की घटना सामने आई है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पिंडरा से अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकराई, खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। चालक को मामूली चोट आई है, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पिंडरा मुख्य मार्ग के सखवा की ये पूरी घटना सामने आई है। तो ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई और खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई कार। चालक को मामूली चोट आई है, गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। तो अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। अस्पताल का प्रशासन करेगा मॉनिटरिंग। 2 IAS अधिकारी, अपर कलेक्टर और SDM की बनी टीम। हर हफ्ते एक अधिकारी करेगा अस्पताल की निगरानी। सरगुजा कलेक्टर ने दिया आदेश। SNCU वार्ड में 4 बच्चों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर परिजनों का आरोप था कि बिजली सप्लाई बंद हो गई थी और इस वजह से यहाँ पर मासूम 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी यही कहना था कि यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी लापरवाही की गई होगी उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं ये टीम गठित की गई है जो कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मॉनिटरिंग करेगी। अंबिकापुर से खबर है, इंटरस्टेट साइबर ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। बिहार से एक नाबालिग सहित 9 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 लाख का इनाम देने का झांसा देते थे। गिरोह ने 5,43,000 की ठगी की थी और साइबर सेल और सीतापुर पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 50 सिम और ATM भी जब्त किए गए हैं।
ऑपरेशन साइबर क्लीन चलाकर साइबर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उसी में सीतापुर में एक 346/22 का FIR पिछले महीने में दर्ज हुआ है, जिसमें मीशो ऐप के नाम पर लाखों रुपए का इनाम का लालच देके अराउंड 5.5 लाख का ठगी हुआ था। 17 लोगों को मैं शेखपुरा बिहार लेके गया था और वहाँ 48 घंटे तक कैंप करके रेड किए थे अलग अलग जगहों पे। 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसमें एक नाबालिग भी था और 20 मोबाइल और 50 सिम कार्ड, 15 ATM और लगभग 11,000 के आसपास नगद बरामद किए थे। छत्तीसगढ़ में क्राइम कंट्रोल की दिशा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चिरमिरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों ने चिरमिरी और कवर्धा में चोरी और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। पूछताछ में इनके द्वारा मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा और झारखंड में भी अपराध करने की बात सामने आई है। चोरों के पास से चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औजार और कैश भी बरामद किए गए हैं। बाकी जो 11 लाख रुपए है वो सर आरोपी को रिमांड। पिछले कुछ दिनों से शहर पे उठाईगिरी की घटना जो बढ़ते जा रही थी, इसके मद्देनजर IGP महोदय और SP महोदय ने निर्देश दिया था कि सभी थाना प्रभारी अपने जो बैंक है आसपास सभी की निगरानी करेंगे और जांच करते रहेंगे निरंतर। इसी बीच सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो बैंक के आसपास हैं और संदिग्ध पाए जा रहे हैं, इस पर टीम गई। टीम ने जब उनका पीछा किया तो वो एक बच्ची का एक्सीडेंट करके आगे बढ़े और रोकने के प्रयास में उन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 3 व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहां से जब आएगा तो पूछताछ के दौरान उन्होंने कुल 7 घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। खबर बलौदाबाजार से, जहां के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल की हालत बदतर है। यहां सफाई सुविधाएं नदारद हैं। यह आलम तब है जब जिले को स्वच्छता के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। जी हां, प्रदेश में बलौदाबाजार नगर निगम सफाई सुविधाओं के लिए पहले नंबर पर है और यहां आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियां होती हैं। पानी का जी नहीं मिला है और गुटका पानी खा के सब थूके रही थे। लेटरिन बाथरूम में बहुत कष्ट होती, एती जाल पड़ गए थे, कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम गंदगी। आज रात में मैं 4 बार पानी पिए, हम और हाथ कांपते। इलाज करवा लाए हवस? हाँ, ठीक हुआ? इलाज नहीं है, तब इलाज सब ठीक होए बाकी गंदगी बहुत ज्यादा है। सफाई हवा की नहीं है? नहीं है, सब गुटका पानी खा के और उसी में थूक दे है। और खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पक्के मकान को तोड़ दिया। दरअसल ये मामला खड़गवा के संगवारी पारा का है, जहां सरकारी जमीन पर एक परिवार ने मकान बना लिया था और उसमें पिछले 10 सालों से रह रहा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की थी, जिसके बाद मकान को खाली करने का आदेश दिया गया। बाद में SDM ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दबंगों ने मकान को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने परिवार के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। शिकायत के बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कितने साल से यहाँ बसे थे आप लोग? यहाँ 10 सालों से। काबिज बहुत दिन से था सर, लेकिन घर 13 में बना था हम लोग का। प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया था नोटिस घर खाली कराने का? नोटिस आया था सर तहसीलदार साहब से, बेदखली वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम अर्जी वहाँ लगाए थे SDM में, लेकिन SDM से स्थगन आदेश जारी हो गया था। लेकिन ये लोग का कहना है कि शासन नहीं तोड़ सका घर को, हम तोड़ के दिखाएंगे शासन को। थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक को लगभग 3-4 बजे गांव के ग्रामवासी इकट्ठा होकर और मेरे घर को तोड़ दिए और मुझे जमीन में पटक दी, जिससे मेरे सिर में चोट लगा है, जिस पर अपराध क्रमांक 443/22, धारा 452, 894, 506, 323, 147, 427 कैद किए गए हैं। विवेचना की जा रही है। नामजद आरोपी है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के लोग अब जल्द ही वंदे भारत ट्रेन के सफर करने जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की पहली रैक बिलासपुर पहुंच चुकी है और स्पेशल लोको स्टाफ वंदे भारत की रैक लेकर जोनल स्टेशन पहुंचे हैं। ट्रेन परिचालन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 11 दिसंबर को पीएम मोदी पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। SCCR के लिए ये बड़ा तोहफा है। अभी बिलासपुर से लेकर हमने नागपुर तक उसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर तक बढ़ा ली है। जी देखिए, ये भारतीय रेल का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये जो अब तक की जो जितनी भी गाड़ियाँ चली हैं वो तमाम गाड़ियों से ये बहुत अलग है, अलहदा है और ये सेमी एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड ट्रेन है। अभी फ़िलहाल 130 के
जो स्पीड है उस पर चलने वाली है ये। देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन चलने को तैयार। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी ट्रेन। एससीसीआर के डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने वंदे भारत का किया निरीक्षण। यात्री सुविधा और सुरक्षित परिचालन में लगे 850 कर्मचारी। ट्रेन का नंबर और किराए की घोषणा का इंतजार है। अधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही हैं। सभी कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। अब बात गरियाबंद से बड़ी खबर की। हाथियों के हमले से बुजुर्ग किसान की मौत का मामला सामने आया है। देखिए, जिसका डर रहता है ग्रामीणों को, वही मामला सामने आया। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सिरगांव खल्लारी क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां मिंजाई कर खेत में धान की रखवाली किसान कर रहा था। 32 हाथियों का दल मचा रहा था जमकर उत्पात। हाथियों के हमले में श्यामलाल मरकाम की मौत हो गई। मृतक के परिजन को दी गई 25,000 की सहायता राशि। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो हाथियों का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग की जान चली गई। मिंजाई कर खेत में धान की रखवाली किसान कर रहा था और इसी दौरान 32 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा था। हाथी के हमले में श्यामलाल मरकाम की मौत हो गई। मृतक के परिजन को दी गई 25,000 की सहायता राशि। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। हाई अलर्ट जारी किया गया। पेंड्रा में हाथियों का आतंक। मरवाही के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल। हाथियों के अलग अलग दल में बटे जाने से बढ़ा खतरा। दानी कुंडी धान खरीदी केंद्र की चिंता बढ़ी। आसपास के ग्रामों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया। वन अमला निगरानी रख रहा है। तो देखिए, मरवाही के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल। हाथियों के अलग अलग दल में बट जाने से खतरा बढ़ा। दानी कुंडी धान खरीदी केंद्र की चिंता बढ़ी। आसपास के ग्रामों में मुनादी कर अलर्ट जारी किया गया। और पेंड्रा से बड़ी खबर है। अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकराई। खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। चालक को आई मामूली चोट। पेंड्रा मुख्य मार्ग के पास की घटना है। तो वहीं कवर्धा में ठंड बढ़ गई है। क्षेत्र में दिख रहा कड़ाके की ठंड का असर। वनांचल में जमने लगी ओस की बूंदे। ठंड और बढ़ने के आसार है। कवर्धा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। वनांचल के चिल्फी सहित आसपास सुबह पड़ रही ज्यादा ठंड। वहीं गरियाबंद से खबर है। सीएम के निर्देश पर होगा योगेंद्री का निःशुल्क इलाज। जी हां, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगा इलाज, जहां हृदय रोग की तकलीफ से मिलेगी 5 साल की बच्ची को मुक्ति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात में रखी गई थी समस्या। योगेंद्री के माता पिता ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और चलिए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20 खबरें।